इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर एक पार्टिकल एक कांस्टेंट स्पीड v के साथ एक सर्कल पे चक्कर काटे और जिस सर्कल की रेडियस दी हुई है r, तो इस पार्टिकल पे एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा जिस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बराबर होगा इस स्पीड v के स्क्वायर बटा रेडियस r के। तो हमने ये तो पहले ही देख लिया है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। अब इस वीडियो में हम उसका मैग्नीट्यूड निकालने वाले हैं कि वो कितना होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि 3 अलग अलग समय पे पार्टिकल की पोजीशन बना रखी है। किसी समय पे पार्टिकल मान लीजिए यहाँ पे था, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो टेंजेंशियल होगी पाथ के। वेलोसिटी जो होती है वो पाथ के हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में होती है और ये होगी, मान लेते हैं v1 वेक्टर। और यहाँ इस समय पे पार्टिकल, कुछ समय बाद पार्टिकल यहाँ पहुँच गई, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो भी टेंजेंशियल होगी इस डायरेक्शन में और इसे मान लेते हैं v2 वेक्टर। फिर कुछ समय बाद पार्टिकल यहाँ पहुँच गई और इसकी जो वेलोसिटी होगी वो होगी v3। और यहाँ पे ये जो वेलोसिटीज है वो तो अलग अलग बदल रही है, लेकिन इस वीडियो में हमने ये माना है कि जो ऑब्जेक्ट है, जो पार्टिकल है, वो कांस्टेंट स्पीड के साथ चक्कर काट रहा है। मतलब कि इन वेलोसिटीज का जो मैग्नीट्यूड होगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड, वो बराबर होने वाला है। तो आइए इसे लिख लेते हैं। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी कि स्पीड हम यहाँ पे डाल रहे हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये बराबर है सबका, यानी कि v1 का जो मैग्नीट्यूड है ये बराबर है v2 के मैग्नीट्यूड के, v2 के मैग्नीट्यूड के, और ये बराबर है v3 के मैग्नीट्यूड के। और ये जो पार्टिकल है ये चक्कर काट रहा है एक सर्कल में रेडियस r के। तो यहाँ पे जो रेडियस दिया हुआ है इस सर्कल का, इसे मैं बना लेता हूँ, ये है रेडियस r का, लेकिन जो पोजीशन वेक्टर होगा वो तो अलग अलग होगा, जैसे कि वेलोसिटीज अलग अलग थी। तो आइए पोजीशन वेक्टर भी बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका पोजीशन वेक्टर पहले टाइम पे, और इसे हम लिखते हैं r1। और ये जो है हमारा पोजीशन वेक्टर ये होगा अलग टाइम पे, और इसे हम लिखते हैं r2 वेक्टर। और फिर यहाँ पे सिमिलरली ये इसे बोलते हैं r3 पोजीशन वेक्टर। और इस केस में इन सारे पोजीशन वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होगा, और वो बराबर होगा r के। तो आइए इसे भी लिख लेते हैं, r जो कि आपका रेडियस है ये बराबर होगा r1 पोजीशन वेक्टर के मैग्नीट्यूड के, और ये बराबर होगा r2 पोजीशन वेक्टर के मैग्नीट्यूड के, और ये बराबर होगा r3 पोजीशन वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। तो ये डायग्राम दिखा रहा था कि कैसे पोजीशन वेक्टर बदल रहा है समय के साथ साथ। और अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे वेलोसिटी वेक्टर बदल रहा है समय के साथ साथ। तो हम क्या करेंगे कि इन सारी वेलोसिटीज को एक जगह पे एक अलग सर्कल पे प्लॉट कर लेंगे। और आपको हमने वेक्टर के चैप्टर में पढ़ाया था कि आप वेक्टर को जो है आप एक प्लेन पे घुमा फिरा सकते हैं जब तक कि आप उसके मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन को छेड़े नहीं। तो आइए बहुत ही सावधानी के साथ हम अपने वेलोसिटी वेक्टर्स को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, यहाँ ले आते हैं। तो ये है हमारी एक वेलोसिटी v1 वेक्टर, और ये देखिए ना हमने डायरेक्शन को कुछ छेड़ा ना मैग्नीट्यूड को। अब इसी तरह से हम दूसरा वाला जो वेक्टर है उसे भी कॉपी कर लेते हैं। ये हो गया हमारा दूसरा वेक्टर, और ये इस सर्कल पे कहीं यहाँ पे आएगा। फिर अब हम जो है तीसरा वाला वेक्टर भी कॉपी करने जा रहे हैं। ये है हमारा तीसरा वेलोसिटी वेक्टर, और ये यहाँ पे कहीं पे आएगा। अब देखिए इस छोटे वाले सर्कल की रेडियस कितनी होगी। इस छोटे वाले सर्कल में हम वेलोसिटी वेक्टर को बदलते हुए दिखा रहे हैं। तो जो वेलोसिटी वेक्टर की लंबाई होगी, जो मैग्नीट्यूड होगा इन वेक्टर्स का, वही तो होगा रेडियस, और वो हमने यहाँ पर लिख रखा है, मैग्नीट्यूड इज v, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो आइए इसे भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका रेडियस। अब एक इंटरेस्टिंग चीज, यहाँ पे जो वेलोसिटी वेक्टर है ये बता रही है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन विथ टाइम। तो यहाँ पे वैसे ही कौन सी वेक्टर होगी जो कि बताएगी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम। तो आपको पता है वो कौन सी वेक्टर होती है, वो होती है एक्सेलरेशन वेक्टर। तो अब हम वैसे ही एक्सेलरेशन वेक्टर यहाँ पे बना लेते हैं। इसे मानते हैं a1, और फिर यहाँ पे भी एक्सेलरेशन होगा, और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा उसे हम मानते हैं a2 वेक्टर, और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा उसे मान लेते हैं a3 वेक्टर। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन वेक्टर है वो ये बताएगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम क्या हो रहा है। एक बार फिर से समझ लेते हैं ये हो क्या रहा है। तो इस डायग्राम में जो पोजीशन वेक्टर है वो एक घड़ी की सुई की तरह अपनी दिशा बदलता जा रहा है। कभी यहाँ पे था बाएं साइड में, फिर बीच में कहीं आ गया, उसके बाद सीधे ऊपर की तरफ,
और वो अपनी दिशा बराबर से क्यों बदल पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक वेलोसिटी वेक्टर है जो कि हमेशा उसको मोड़ता जा रहा है। उसी तरह से यहाँ पे जो वेलोसिटी वेक्टर को आप देखिएगा वो घड़ी की सुई की तरह अपनी दिशा बदल रहा है, और वो क्यों कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन वेक्टर है जो कि इसे मोड़ता जा रहा है। अब देखिए यहाँ जो वेलोसिटी वेक्टर है ना वो टेंजेंशियल है पाथ के, सर्कुलर पाथ था तो वेलोसिटी वेक्टर थी टेंजेंशियल उसके, और टेंजेंट आपको पता है कि रेडियस क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी वेक्टर है वो हमारे पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर है, और क्योंकि ये परपेंडिकुलर है इसलिए ये रेडियस या फिर पोजीशन वेक्टर की मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर पा रहा है। मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट है, वो है आर। वैसे ही यहाँ पे एक्सेलरेशन वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है वेलोसिटी वेक्टर के। ये वेलोसिटी की सिर्फ और सिर्फ दिशा बदल रहा है। वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है, जो कि स्पीड है, वो तो बराबर है, पार्टिकल बराबर स्पीड से ही सर्कल पे चल रहा है। तो अब अगर हम इन एक्सेलरेशन वेक्टर्स को पार्टिकल के ऊपर बनाएं तो देखिए कैसा दिखता है। तो ये थी हमारी वेलोसिटी वेक्टर v1, व्हाइट कलर में हमने बना रखा है v1 को, और इस पे जो एक्सेलरेशन है ये है राइट साइड में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो यानी कि ये हमारी v1 के राइट साइड में यहाँ पे हो जाएगी एक्सेलरेशन वेक्टर, और एक वेक्टर को हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, हम हिला सकते हैं एक प्लेन में, है ना। तो इसे मैं पार्टिकल के ऊपर बना देता हूं, तो हमारी a1 आ जाएगी यहां पे कहीं, और फिर हमारा a2 जो है ये ब्लू वाली जो वेलोसिटी वेक्टर है इसके परपेंडिकुलर है, दाहिने साइड में, राइट साइड पॉइंट कर रही है। तो वैसे ही ये v2 है, तो हमारी जो एक्सेलरेशन a2 होगी वो यहाँ इसके परपेंडिकुलर होगी। तो इसे हम पार्टिकल में बना देते हैं ऐसे, इस डायरेक्शन में, इसके परपेंडिकुलर। और वैसे ही जो a3 है वो ये येलो वाले वेलोसिटी के परपेंडिकुलर राइट साइड में है, तो वो a3 आ जाएगी इसके राइट साइड यहाँ पे, यानी कि इसे हम पार्टिकल बनाएंगे तो यहाँ पे दिखेगी, ये हमारी a3। तो आपको दिख रहा होगा जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा सेंटर की तरफ पॉइंट कर रहा है, हमेशा सेंटर की तरफ। इसे हम कहते हैं सेंटर सीकिंग एक्सेलरेशन, यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो हम इस वीडियो में ये मान लेते हैं कि ये जो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है वो बराबर है इस केस में, तो उसे हम लिख लेते हैं AC के बराबर। AC सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A2 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A3। अब हम देखेंगे कि इस पार्टिकल को यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लगा। तो अब देखिए ये जो पार्टिकल है ये इस पाथ लेंथ पे गया होगा, और इस पाथ लेंथ की लंबाई हमें पता है वो होगी इस पूरे सर्कमफ्रेंस की 1/4। तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस, और हमें ये भी पता है कि ये जो पार्टिकल है ये एक कांस्टेंट स्पीड से इस डिस्टेंस पे चल रहा है। तो हम समय निकाल सकते हैं, समय होगा डिस्टेंस बाय स्पीड। तो आइए लिख लेते हैं इसे। डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 1/4 ऑफ इस टोटल सर्कमफ्रेंस, और टोटल सर्कमफ्रेंस है 2 पाई इंटू रेडियस, और रेडियस है r, और इसको हम डिवाइड कर देंगे, इसे हम डिवाइड कर देंगे इस स्पीड से, और स्पीड क्या है वह v। तो हमारे पास आ जाएगी टोटल टाइम जो कि इस पार्टिकल को लगा होगा यहां से यहां जाने में। अब उसी समय में, उतने ही समय में जो वेलोसिटी वेक्टर है वो यहां से यहां चला गया होगा। इस डायग्राम में पोजीशन वेक्टर जो है यहां से यहां जा रहा है, और इस डायग्राम में जो है वेलोसिटी वेक्टर यहां से यहां जा रहा है, और समय दोनों का बराबर होगा। तो ज्योमेट्री के सेंस में अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर ने कितनी दूरी ट्रेवल की, तो वो हो जाएगी ये दूरी, और ज्योमेट्रिकली वो दूरी कितनी होगी इस पूरी सर्कमफ्रेंस की 1/4, और वो कितना है 1/4 ऑफ, इसे भी लिख लेते हैं थोड़ी जगह बना के, ये दूरी है 1/4 ऑफ 2 पाई इंटू रेडियस, जो कि इस सर्कल का रेडियस है v, और इसे हम डिवाइड करेंगे इस रेट से, जिस रेट से ये वेलोसिटी वेक्टर बदल रही है। तो देखिए यहाँ पे पोजीशन वेक्टर बदल रही थी v के रेट से, तो यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर बदलेगी एक्सेलरेशन के रेट से, और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना है वो है AC। तो हम लोग इसे लिख लेते हैं यहाँ पे, ये हो गया AC, और ये हमें दे देगा समय, और ये दोनों जो समय है ये दोनों बराबर होने वाले हैं। जितनी देर में पोजीशन वेक्टर यहां से यहां पहुंचेगी उतनी ही देर में वेलोसिटी वेक्टर यहां से यहां पहुंच जाएगी। तो आइए इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। थोड़ी सी हम जगह बना लेंगे यहाँ पे नीचे में। तो हमने देखा ये है एक टाइम, और वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1/4 2 पाई r बाई वेलोसिटी v, और ये बराबर है इस टाइम के 1/4 2 पाई v बाई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन।
और यहाँ पे 1/4 से 1/4 कैंसिल हो जाएगा, इसे हम मिटा देते हैं और यहाँ पे 2 पाई से यहाँ पे 2 पाई निकल जाएगा और हमारे पास बचेगा r/v = v/ac। तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड ac से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों साइड ac से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि यहाँ पे हमारे पास जो ac है वो एक साइड पे आ जाए, और फिर दोनों साइड हम वेलोसिटी से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा, ये हो जाएगा वेलोसिटी स्क्वायर, और यहाँ वेलोसिटी से वेलोसिटी कट गई। फाइनली यहाँ पे बचा है यहाँ पे एक r, इस r को भी हम दूसरे साइड ले आते हैं, तो उसके लिए हम r से दोनों साइड पे डिवाइड कर देंगे और ये r से r कट जाएगा। और फाइनली हमारे पास बचेगा आखिर में AC सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और इसका मैग्नीट्यूड है बराबर v² बाई रेडियस r के, और यही तो हमें निकालना था। तो देखिए हमने ये निकाल लिया है।